किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देना यानी कि 60,000 रुपए का खर्च, ये सेवा है या मेवा? जबकि किसान को मेहनत की माकूल कीमत नहीं दी जा रही, एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस किसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसके लिए सेवा हो गई, जो किसान को कीमत मिल रही है, प्रॉफिट में है, मुनाफे में है, उसके लिए मेवा हो गया। ये आप एक ऐसा क्राइटेरिया मान के चल सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है संदीप कि क्या इसका इंपैक्ट क्या होता है। आपने ये तो हम पहले भी, मुझे याद है, आपके शो पे कई बार डिस्कस किया। मुझे लगता है लोगों को यह समझना जरूरी है, और खासकर जो लोग इसका जो लाभार्थी हैं। तो भाई शौचालय एक मिनट सुनिए ना, शौचालय बनवा दिए, आवास पक्के मकान बनवा दिए, ये सेवा है? या अगर मैं दिल्ली मॉडल की बात करूं, आम आदमी पार्टी आपको मुफ्त में बिजली पानी दे रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं दे रही है, वो सेवा है कि मेवा है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीजें मैं सेवा मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे ख्याल जितने भी इकोनॉमिस्ट दुनिया में होंगे, यूनाइटेड नेशंस को मिला के, वो सब इसको सेवा मानेंगे। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं इससे, अब मैंने हिस्ट्री खंगाली जब संदीप, तो जयललिता स्वर्गीय, उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा, साड़ी, टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर बांटे थे। अब देखिए, आप जब साड़ी बांट रहे हैं और टीवी सेट्स बांट रहे हैं, मैं इसको सेवा नहीं मानता हूं। क्यों सेवा नहीं मानता हूं? क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना आप बेसिक जिंदगी नहीं जी सकते हैं। मुझे लगता है कि सेवा और मेवा की ये जो लक्ष्मण रेखा है, हालांकि लक्ष्मण रेखा निकालना बहुत कठिन है, पर इसका जो असर है ना संदीप, वो असर पे मैं चाहूंगा आप मुझे 1 मिनट सिर्फ दें कि उसका असर क्या होगा। असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा, पहला। दूसरा, ये महंगाई को बढ़ाता है। जो लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल बिगड़ जाता है। फिस्कल, अर्जेंटीना का मैंने एक केस लिया संदीप, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन इस समय 100% है, और उसका नतीजा है सब्सिडीज की वजह से। नोट छापने पड़े उनको, नोट छापे, इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो हुआ क्या, जिनको सब्सिडीज मिल रही थी, महंगाई के जरिए वो पैसा उनकी जेब से निकल गया। एक तरफ सब्सिडी मिली, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है ना, अब कोई परिभाषित करेगा नहीं अबे दुबे कि सेवा क्या है, मेवा क्या है। और ये दिल मांगे मोर, वोटर का हाल ये है, और ये बात आप समझ गए हैं। खेल यहां है ना। संदीप चौधरी जी, ग्रेट इंडियन सेल क्या है पता है आपको? मोदी सरकार की एयरबस सेवा। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रस्टर्स, विजय माल्या, मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेश सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, जो विदेश भगा दिए। 5,35,000 करोड़ वो। एनसीएलटी का स्कैम है 5,38,000 करोड़ रुपए का। 8-8, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 200-200, 150-150 करोड़ रुपए में सेटल करो। ये 5,38,000 करोड़ रुपए। 14 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ कर दिए वो। तो ये जो 20-25 लाख करोड़ रुपए है ना, 12 से 13 स्टेट्स में ये स्कीम लागू की जा सकती है। और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम भविष्य के भारत में, एक ऐसी दिशा दिखाई है बिहार की सरकार ने, जो लोग कल तक याद कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जो रेवड़ियां बोलते थे और अब मोदी की गारंटी पर आ गए, कल से वो भी माला जपेंगे कि जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है। ये बहुत बड़ा कदम है जातिगत जनगणना का। ये पूछते थे रोज चैनलों पर, जातिगत जनगणना कराकर क्या फायदा होगा, गरीबों को क्या उसका लाभ मिलेगा। अब सामने आया है कि पूरी की पूरी गरीबी सिरे से खत्म करने के लिए जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी जी कहते थे, वो कितनी जेब में आवश्यक पैसे है। होने चाहिए ना अभय दुबे। 2019 के चुनाव का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 6,000 रुपए, अभी किसान सम्मान निधि का मैं जिक्र कर रहा था, आपने एक न्याय स्कीम निकाली, 72,000 रुपए दे देंगे साल में, यानी कि माहवार 6,000 रुपए, सालाना नहीं। 6,000 रुपए सालाना पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना जेब में। 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे, हो जाएगा ये। कागजों में तो अच्छा लग रहा है। संदीप चौधरी जी, किसान कर्ज माफी के समय पूछते थे पैसा कहां से लाओगे, सुषमा स्वराज जी पूछती थी। राज्य की सरकारों से, कांग्रेस की, ये पूछते थे पैसा कहां से लाओगे। जब हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया, तब पूछते थे 80 करोड़ लोगों को 2 और 3 रुपए में अनाज का पैसा कहां से लाओगे। जब राज्यों की सरकार ने, हमारी आज कर्नाटका की सरकार 1,35,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपए रोज दे रही है, बस की मुफ्त सेवा दे रही है, 10 किलो राशन दे रही है, पूछते थे पैसा कहां से लाओगे। अरे FRBM एक्ट है,
जो जीएसडीपी है उसका 3%, कर्ज लेने की आजादी है, 0.5% जो इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स है उससे बाहर कोई सरकार नहीं जाएगी। माफ कीजिए, अगर उससे बाहर गई तो केंद्र सरकार अपने अनुदानों को रोकेगा। हमने तो उसी बजटरी प्रोविजन में, और ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, इसमें सब लोगों को, केंद्र सरकार को भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो कम से कम सहयोग प्रदान करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।